एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान राजा था जिसका दिल बड़ा और दयालु था। राजा की यह विशेषता थी कि उसके पास एक अद्वितीय आभूषण था जो किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखता था। राजा के दरबार में एक दिन एक युवक आया जिसका नाम विक्रम था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जो मेरे सपनों को हकीकत में बदल सके। राजा हंसते हुए बोले, बेटा, यह लो, यह तुम्हें जो भी इच्छा होगी वह पूरी होगी, लेकिन समझो यह एक बार ही काम करेगा। विक्रम ने सहमति दी और राजा ने उसे एक चमकीले पत्थर का एक आभूषण दिया। विक्रम खुशी खुशी अपने गांव की ओर रुख किया और सोचता है कि कैसे यह आभूषण उसके जीवन को बदल सकता है। उसने एक बड़े घर की इच्छा की और तत्पश्चात आभूषण ने जादू करते हुए उसे वही बड़ा घर दिया। विक्रम थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि सब सच है। वह गर्वित होकर अपने दोस्तों के सामने खड़ा हुआ और आभूषण की शक्ति की कहानी सुनाने लगा। उसकी शक्ति सुनकर गांव वाले हैरान थे और सभी ने भी इसे आजमाने का निर्णय किया। हर कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। एक समय ऐसा आया कि गांव में अब सिर्फ एक ही वस्त्र बाकी रह गया था और एक व्यक्ति ने उसे चाहा। लोगों ने देखा और चौंके, क्योंकि वह व्यक्ति गरीब था और उसके पास इतनी धनराशि नहीं थी। विक्रम को यह सब देखकर दुहक हुआ और उसने फैसला किया कि अब से वह आभूषण का उपयोग नहीं करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें सबको एक साथ मिलकर गांव को सुख शांति से भर देना चाहिए। विक्रम ने गांव वालों को मिलकर सहायता की। उन्होंने अपने सपनों को छोड़ा और सबकी इच्छाओं को पूरा करने के रूप में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सामूहिक योजना बनाई जिसमें सभी गांव वालों को सहायता मिलने लगी। विक्रम ने सभी को एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा दी, जिससे गांव में एक सानिध्य और अच्छे रिश्तों का मिला जुला माहौल बना। जब रात आई तो एक विचित्र ब्रज का पर्दा गांव को चारों ओर से ढकने लगा। गांव वालों ने देखा कि एक प्रकार का सौंदर्य और प्रेम भरा वातावरण बना हुआ है। एक राजकुमारी नामक अद्वितीय सुंदरता वाली कन्या वहां पर आई थी। राजकुमारी ने विक्रम को धन्यवाद दिया कि उनके योजना ने गांव को सुंदर बना दिया है। उसने विक्रम को एक विशेष आभूषण दिया जिसमें भले ही कोई जादू नहीं था, परंतु उसमें एक विशेषता थी। वह आभूषण सिर्फ प्रेम और समर्थन की भावना को दिखाता था। गांव का माहौल और भी प्रशंसा की यात्रा में बढ़ता गया। सभी लोग एक दूसरे का समर्थन करने लगे और साझा जीवन का आनंद उन्हें मिला। फिर एक दिन गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। सभी को यह लगा कि यह किसी बुरी बला है। इस बीमारी ने गांव वालों को बांध लिया और वे सभी बेहद उदास हो गए। इस संकट में भी विक्रम ने एकता और साथी भाव की भावना को बनाए रखने का संकल्प किया। उन्होंने सभी को एक साथ मिलकर इस बीमारी का सामना करने का आदान प्रदान किया। गांव वालों की मेहनत, एकता और सामर्थ्य ने उन्हें इस मुश्किल समय से बाहर निकाला। सभी ने साझा किया और मिलकर इस संघर्ष को जीता। इसके बाद से विक्रम का गांव न केवल खुद को सुखी और समृद्धि भरा महसूस करता था, बल्कि उसका प्रतिष्ठान भी बढ़ गया था। वह आभूषण को देखकर ये अंदाजा लगा सकता था कि सच्चा समृद्धि और सुख का स्रोत व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और सामर्थ्य में ही है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक सहयोग, समर्थन और एकता की भावना हमें संघर्षों से निकालकर सुख शांति भर देती है। इस कहानी में विक्रम ने न सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बजाय बल्कि समाज के लिए भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रतिबद्धता दिखाई है। एक छोटे से गांव में बड़ा परिवर्तन करने में उसने अब यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सामाजिक सहयोग और मिलजुल कर जीने की कला से ही हम अपने आत्म विकास को बढ़ा सकते हैं। विक्रम ने अपनी सफलता को साझा करके सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर समृद्धि और सुख की दिशा में बढ़ने का संदेश दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आपसी सहायता और समर्थन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब हम सभी मिलकर मिलजुल कर काम करते हैं तो आसपास की समस्याएं हमारे लिए कमजोरियों में बदल जाती हैं। इस कहानी को सुनकर हर एक श्रोता महसूस करेगा कि उनका दृढ़ संकल्प और सहयोग एक बेहतर और समृद्धिशील समाज की दिशा में कैसे बदल सकता है। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जादूगरी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमारी मेहनत, समर्थन और सामूहिक इच्छा शक्ति ही काफी होती है। इस प्रकार
विक्रम की कहानी ने हमें एक सुंदर सच्चे मानवीय सिद्धांत का सिखाया है, जो समृद्धि और सुख की दिशा में सभी को साथ लेकर चलने की महत्वपूर्णता को बताता है। विक्रम की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम सामूहिक रूप से काम करते हैं तो हमारे साथी भाव और सहयोग से हमारा उत्तराधिकारित बनता है। गांव वालों के सामूहिक प्रयास ने न केवल उनकी समस्याओं को हल किया, बल्कि एक सशक्त और सहयोगी समुदाय की नींव रखी। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि समृद्धि का मार्ग हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से ही मिलता है, न कि अकेले होकर। आखिरकार विक्रम ने अपने आभूषण की शक्ति का उपयोग समृद्धि और सुख की दिशा में नहीं किया, बल्कि उसने उसे दूसरों के साथ साझा करके समाज में एकता और समर्थन की भावना बढ़ाई। हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी सकारात्मक शक्तियों को दूसरों के भले के लिए उपयोग करते हैं तो समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सफलता होती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वास्तविक सुख और समृद्धि हमें व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा समृद्धि और सुख की सामर्थ्यशीलता में है। इसके साथ ही इस कहानी की समाप्ति होती है। फिर दूसरी कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से सबको नमस्कार एंड सादर प्रणाम। ओके बाय दोस्तों।